सर ये बताइएगा कि अगर हम सियासत की बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो पीटीआई की विकटें गिराने में मसरूफ है। पहले चंद साहब, फिर इम्तियाज सफ्दर वड़ाइद साहब और पीटीआई वाले और भी ऐसे हैं जो आपकी तरफ आ रहे हैं। तो आप लोगों की ऐसी क्या स्ट्रैटेजी थी जिसकी वजह से आप उनके बंदे तोड़ने में इस तरह से कामयाब हो रहे हैं? ये हमारे ही लोग थे जी, पीपल्स पार्टी थे ओरिजिनली, बस सिर्फ हालात से उस वक्त तंग होके उन्होंने उस वक्त पीटीआई ज्वाइन की थी और अब वो वापस अपने घर आ रहे हैं। हम किसी की विकटें नहीं गिरा रहे, ये अपने घर वापस आ रहे हैं। बिल्कुल सही है। सही। तो सर मुझे ये बताएं कि ये जब घर वापस आएंगे तो इनको कोई तोहफे तहाइफ का भी सिलसिला किया जाएगा या बस सिर्फ वापस ऐसे ही घर आ जाएंगे? देखिए, तहाइफ तोहफे सियासत के अंदर यही होते हैं कि आप अपनी जगह पे आ जाते हैं, कारकुनों के दरमियान आपकी इज्जत होती है। पीपल्स पार्टी एक फैमिली है ना जी, इसको जो बंदे छोड़ के वक्ती तौर पे अलग हुए वो किसी जगह कंफर्टेबल नहीं हो सकते, वो वापस अपने घरों में आ गए, बिस्मिल्लाह। बिल्कुल सही है। अच्छा कायरा साहब ये भी बताइएगा कि अब जो आप लोगों का अहम मुशावरती इजलास है तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, तो उसके हवाले से बताएं अब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रह गई हैं फैसला करने में, क्योंकि हमारी नज़र में तो सारी चीज़ें फाइनल हो गई थी, अब तो सिर्फ दिन मुकर्रर होना है और आपने पेश करनी है। जी, हमारी तरफ से तो जी मुकम्मल तैयारियां करने के बाद ही अदम एतमाद की तहरीक मूव की गई थी ना, लिहाजा उसके बाद तो अब किसी और चीज़ की गुंजाइश है नहीं, ना ज़रूरत है। लेकिन अब गवर्नमेंट जो है वो इसको लेट करती जा रही है। उनका ख्याल है कि इसको डिलिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जाएं, लेकिन कब तक इस्तेमाल करेंगे अल्टीमेटली तो जो लिखा है वो तो तय हो गया है। सही। अच्छा अब ये भी मुझे बताइएगा कि अब जो अदम एतमाद है उसका असल बुनियादी जो मकसद है वो क्या है? जी यकीनन अदम एतमाद तो वज़ीर आज़म पे ही होता है। उसका पहला इफेक्ट तो ये होगा कि वज़ीर आज़म जाएंगे। दूसरा इफेक्ट ये होगा कि वज़ीर आज़म की गलत पॉलिसियों का जो तसलसल है वो खत्म होगा। तीसरा इफेक्ट ये होगा कि इनके गलत कानून साजी जो उन्होंने की थी, खास तौर पे इलेक्शन के बारे में, इलेक्शन कमीशन के बारे में, उसको खत्म किया जाएगा। चौथा इसका काम ये होगा कि ये जो भी गवर्नमेंट बनेगी वो क्विकेस्ट पॉसिबल टाइम में बेहतर कानून साजी करेगी इलेक्शन के हवाले से। जो इन्होंने कानून साजी की थी उसको खत्म करके इत्तेफाक राय से सारी सियासी कुव्वतों बशमूल पीटीआई सबके साथ मशावरत करके वो कानून साजी करेगी जो पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन का इनेकाद करा सके और पाकिस्तान में एक न्यूट्रल इंतखाब हो सके। भले वजीर आजम साहब इस वक्त बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि उनको न्यूट्रल अंपायर की जरूरत नहीं है, वो फिक्स करके मैच खेलने के आदी हैं, लेकिन अब यही एक उनके मैंडेट में है। सही है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब खान साहब आपकी तहरीक अदम एतमाद के बाद घर चले जाएंगे तो उसके बाद जो भी मसाइल आपने उठाए हैं उनके हल के बारे में बात की है, उसके बाद होगा क्या? जो अगला बंदा आएगा या जो भी पार्टी ज़्यादा पावरफुल पोजीशन में होगी वो क्या ये सारी चीज़ें हल कर सकेंगी? महंगाई, मुआशी पॉलिसी ठीक कर सकेगी? बेरोज़गारी फैल रही है या दूसरे जितने भी मसाइल हैं, फॉरेन पॉलिसी के मामलात हैं, इनको सही करने के लिए उसके पास क्या इतना वक्त होगा या उसके लिए पॉसिबल भी होगा जो भी आएगा पावर में? मेरा ख्याल ये दुरुस्त सवाल नहीं है, मेरा ख्याल है, इसलिए कि जब वो वजाहत से पहले दिन से कह रहे हैं कि जो भी गवर्नमेंट आएगी वो गवर्नमेंट एक कलील मुद्दती हुकूमत होगी जिसका गिवन मैंडेट जो मैंने बयान किया है वो होगा और वो गवर्नमेंट जल्द से जल्द इंतखाब कराएगी ताकि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन से एक ऐसी हुकूमत तश्कील पाए जिसको अवाम अपने चुनाव में लेके आए, या वो एक जमात की हुकूमत बने या मुख्तलिफ जमातें मिलकर हुकूमत बनाए। और फिर पाकिस्तान के मसाइल का हल भी इसी तरह हो सकता है कि सारी जमातें मिल के बैठें और वो पाकिस्तान के फ्यूचर के एजेंडे के ऊपर सब मुत्तफिक हों। एक इज्तिमाई शऊर जो है उसके जरिए पाकिस्तान को आगे बढ़ाया जा सकता है, शॉर्टकट तो है कोई नहीं। और ये जो इमरान खान साहब की हुकूमत है इनका यही वतीरा है कि ये तकसीम वाले हैं, ये इत्तेफाक राय वाले नहीं है। ये तो हम बड़ी वजाहत के साथ, हजारों तो नहीं खैर कह सकता लेकिन सैकड़ों प्रोग्रामों में इसकी वजाहत कर चुके हैं। लिहाजा इसका दुरुस्त सवाल ये है कि जितना मैंडेट तो ये कोई पॉसिबल टाइम में होगा। बाकी महंगाई है, बेरोजगारी है, इकोनॉमिक रिवाइवल है, तो पहले जो हम क्लेम कर रहे हैं कि हम करेंगे, अगर हमने माजी में हमारी हुकूमतें आई हमने ये काम किया कि नहीं किया, रिलीफ दिया कि नहीं दिया, अगर दिया तो यकीन कीजिए आइंदा भी दे पाएंगे, अगर नहीं तो कौम नहीं मानेगी।
लेकिन अभी जो गवर्नमेंट बनेगी उसका तो इतना मैंडेट ही नहीं है, उसके पास तो इतने दिन ही नहीं होंगे कि वो काम करा सके। सही। तो अच्छा, अब मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या ये केयर टेकर गवर्नमेंट होगी, जैसे वो 3 महीने के लिए केयर टेकर गवर्नमेंट आती है, वो अगले इलेक्शन के लिए काम करती है, तो वो तो जाहिर है इस तरह की पॉलिसीज नहीं बना सकेगी। मैंडेट नहीं होता, उस वक्त असम्बलियां नहीं होती, ये असम्बलियों से एक हुकूमत तश्कील पाएगी जो आर्जी मुद्दत की हुकूमत होगी, केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं। ठीक है, केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं होगी। अच्छा, आपने एक और बात भी की थी कायरा साहब, आपने ये कहा कि तमाम पार्टियां मिलकर बैठेंगी और पीटीआई जो है वो मिल बैठने वाली पार्टी है नहीं। तो जब आप ये कहते हैं कि तमाम पार्टियां मिलकर बैठेंगी और एक हुकूमत बनाएंगी और फिर उसके बाद वो मामलात तय करने की कोशिश करेंगी, हल करेंगी, उनको तस्हीह करेंगी उनकी, तो अब क्या उसके अंदर पीटीआई को भी आप लोग शामिल करेंगे? जी, इसके अंदर पीटीआई शामिल नहीं होगी, लेकिन कानून साजी में मुशावरत उनसे जरूर की जाएगी। ठीक है। कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब, ये जो हुकूमत का फॉर्मूला आप बता रहे थे कि जिसमें आप कहते हैं कि जी जो पीटीआई है उससे सिर्फ मुशावरत की जाएगी, उसे हुकूमत में शामिल नहीं किया जाएगा, जो अब आप लोगों के बकौल अदम एतमाद के कामयाब होने के बाद जो हुकूमत बनेगी तो उसमें पीपल्स पार्टी होगी, PMLN होगी, JUI होगी, यानी PDM की जो जमातें हैं वो मिलकर हुकूमत बनाएंगी और उसके बाद आप लोग जो है वो मामलात सारे सही करने की कोशिश करेंगे और इस चीज़ को वज़ीर आज़म के तौर पर शहबाज शरीफ साहब लीड करेंगे, यही मामला होगा? जी बिलाशुबा, ये तो वजाहत हो चुकी है इसकी बहुत। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो कायरा साहब एक और चीज़ फिर बताइएगा कि अदम एतमाद के हवाले से आप लोग जो इतना कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, ठीक है, हुकूमत की कॉन्फिडेंशियलिटी कह रही हूँ, हुकूमत का कॉन्फिडेंस अलग है जो उनके जलसों में नज़र आ रहा है, लेकिन आप लोग भी बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है आप लोगों के पास? तो किसने रोका? अगर उनके पास सब कुछ है तो उनको ये बढ़के मारने की, गालियां देने की, घबरा के बयान देने की, ये कहने की कि हम उस दिन लाख बंदा ले आएंगे, हम लोगों को असेंबलियों में जाने नहीं देंगे, ये कहने की कि जी स्पीकर उनको वोट नहीं करने देगा, फिर उनको क्या जरूरत है? फिर क्या जरूरत है कि वो असेंबली का इजलास नहीं बुला रहे? उनको तो चाहिए था रेजोल्यूशन, हमने तो टेबल कर दिया मोशन, अभी तक इजलास हो जाना चाहिए था उनके पास अगर नंबर पूरे होते। तो उनके कहने को छोड़िए, जो सर्कमस्टांसेस है उसको देख के फैसला कीजिए, तो फिर वही बात होगी जो अपोजिशन कह रही है। सर, तो आप लोगों का जो एतमाद है उसके बारे में बताइए, नंबर आपके पूरे हैं, ये कंफर्म है? आपका क्या ख्याल है कि नंबर पूरे किए बगैर हमने इतना बड़ा कदम उठा लिया है? हमने मोशन पेश कर दी है, इसकी भी बेशुमार वजाहतें हम पिछले 10-12 दिन से बहुत वजाहत से दे रहे हैं कि नंबर गेम इज नॉट द इशू, और ये स्पेकुलेशन चलती रहनी है, ये ख्यालात के घोड़े दौड़ते रहने हैं। कोई कुछ क्लेम करेगा, गवर्नमेंट ये तो नहीं कह सकती कि हमारे लोग टूट गए, वो ये तो नहीं कह सकती हादी छोड़ गए, वो ये कहें कि जी हमारा काम खत्म हो गया, फिर तो आज घर चले जाए, इस्तीफा दे दें। हम तो नहीं कह सकते, फर्ज करें खुदा ना खास्ता हमारे पास अगर नंबर कम भी हो तो हम तो ये तो आपके सामने नहीं कहेंगे कि हमारे नंबर कम है, लेकिन आपने जज करना है कि अगर गवर्नमेंट एतमाद में है तो क्यों है, या उसका एतमाद दुरुस्त है कि नहीं। अपोजिशन अगर एतमाद में है तो उसका एतमाद दुरुस्त है कि नहीं। मेरी दानिश में अगर मैंने आपकी जगह बैठ के जज करना हो तो मैं देखूंगा कि अपोजिशन ने मोशन दे दी, वजीर आजम कहते हैं मेरे काबू आ गए हैं, मैं इनकी गिच्ची पकड़ के छोड़ूंगा नहीं, तो किसने रोका है भाई? अभी तक तो चाहिए था इजलास बुलाते और आज इसके ऊपर वोट करा के काम फारिग कर देते। कायरा साहब, ये बताएं, बहुत सारे लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि जब आप लोगों के पास कोई बंदे आए तो वो तोड़ कर लाए गए, जब कोई और आप लोगों के बंदे लेकर जाता है तो वो भी तोड़ कर लेकर जाता है, जाहिर है, और इसमें फिर खरीदो फरोख्त का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। जिस तरह इमरान खान साहब कहते हैं ज़मीरों का सौदागर, तो फिर वो ज़मीरों के सौदागर भी जो एक्टिव हो जाते हैं। तो जब तरीन साहब आप लोगों के बंदे तोड़ कर लेकर जाते थे और वो गलत था, तो फिर आप लोगों के पास भी PTI के या किसी और जमात के पास किसी और पार्टी का बंदा जाए तो वो भी गलत हुआ? पहली गुजारिश ये है कि अपोजिशन के पास मेंबर ज्यादा नहीं होते, इसलिए वो अपोजिशन होती है। हुकूमत वो होती है जिनके पास नंबर ज्यादा होता है। इस 3.5 पौने 4 साल के अरसे में उनके इत्तेहादी जो आज उनके साथ नहीं खड़े, हमारे साथ कितने, इसको एक सवाल अलग है, उनके साथ नहीं खड़े, उनकी अपनी जमात के लोग उनके साथ नहीं खड़े, इसलिए कि पाकिस्तान के लोग तंग हैं और जो सियासत करते लोग हैं उन्होंने अपना कल इलेक्शन लड़ने हैं, उन्होंने लोगों के पास जाना है। वो खान साहब की मोहब्बत में नहीं है, खान साहब तो अपनी जात के सहार से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं है। वो तो मैं के अंदर घुस गए हैं और मैंने ये किया है, मेरा ये तजर्बा है, मैंने ये काम किया है, मैंने वर्ल्ड कप जीता था, मैंने शौकत खाना बनाया था, मैंने हुकूमत बनाई थी। वो तो एक इमरान खान के अलावा PTI में ना कोई बंदा है, ना कोई जमात है, ना कोई असलूब है, सिर्फ एक इमरान खान है जो झुकता भी नहीं है, जो बिकता भी नहीं है, जो पता नहीं क्या है।
यानी उसमें खुदा न खाला ना करे तब इस्तग़फ़ार तौबा, उसमें कोई खुदाई सिफात है, कोई देवताओं वाले किरदार का हामिल है और अपनी जात के सहार में गुम है। उसके साथ तो लोग चलना मुमकिन नहीं रह गया लोगों का। और आवाम का जो गैज़ो गज़ब है उसको देखते हुए, भांपते हुए उनके बहुत सारे लोग उनका साथ छोड़ चुके हैं। इसमें कोई खरीदो फरोख्त का इशू नहीं है, बल्कि अब इन हालात के अंदर लोग तंग हुए हैं, उनके इत्तेहादी तंग हुए हैं और उनके इत्तेहादियों में वो जीडीए हो, वो एमकेएम हो, वो बलोचिस्तान अवामी पार्टी हो, वो काफ लीग हो, ये सारी जमातें उनके ऊपर मुख्तलिफ औकात में बाकायदा तनकीद करती रही है, एतराज करती रही है और उनकी पॉलिसी से खुश नहीं है। तो सिर्फ ये कहना कि जी हमने उनके वोट लिए, हाँ, गवर्नमेंट के वोटों के बगैर या उनके इत्तेहादियों के बगैर तो अदम एतमाद क्या हमने एक एक बंदे दो वोट तो नहीं डाले। सर, आपने ये जो बात की अभी कि अवाम का गैज़ो गज़ब है और अवाम बड़ी परेशान है, नाला है इमरान खान साहब से और उनकी हुकूमत से, तो अब अगर हम जलसों की सूरत हाल देखें, इमरान खान साहब मुख्तलिफ जगहों पर जाकर जलसे कर रहे हैं, वहाँ तो बड़ी आवाम आती है, बड़ा शोर होता है, बड़ा रश होता है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अवाम ने वज़ीर आज़म साहब को, अभी तक इमरान खान साहब को अपना वज़ीर आज़म माना हुआ है। आप तो हमें भी कह रहे थे कि पंजाब में हम खत्म हो गए, आपको तो लग रहा था पीपल्स पार्टी बिल्कुल पंजाब में रह ही नहीं गई, लेकिन आपने देखा हमने जलसे नहीं किए, हमने रैली की है, हमने मार्च किया है और मार्च में किसी एक शहर के अंदर लोग जो होते हैं सिर्फ वो लोग सामने खड़े होते हैं जुलूस के अंदर। जलसे में आज वहां पे जलसा था हाफिजाबाद में, तो हाफिजाबाद के जलसे में सारे डिवीजन की पीटीआई, फैसलाबाद की पीटीआई, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, शेखुपुरा, गुजरांवाला, सबकी पीटीआई वहां गई हुई थी। वहां पे सरकारी लोग भी लेके जाते हैं, उनके अपने लोग भी लेके जाते हैं, तो सरकारी वसाइल भी गवर्नमेंट के पास जरूर होते हैं। सो उसका होना एक, और जलसे में एक जगह लोग इकट्ठे होते हैं और जो रैली हम कर रहे थे वो मुसलसल चल रही है और हर शहर के अंदर, मतलब मेरे जिले में एक शहर गुजरात था, वहां अलग इस्तकबाल हुआ, उसके बाद मेरा शहर लाला मूसा आया, वहां अलग इस्तकबाल हुआ, 10 किलोमीटर के आगे खारिया शहर है, वहां अलग इस्तकबाल हुआ, उससे आगे 12-13 किलोमीटर पे सराय आलमगीर है, वहां अलग इस्तकबाल हुआ। तो उसके अंदर जुलूस में शामिल लोग आगे नहीं आते, बल्कि रैली चल रही होती है, वहां खड़े होकर आप खिताब करते हैं। सो क्या आपको वो नजर नहीं आया? सो ये इस वक्त जो मैनेज जलसे हैं, वजीर आजम साहब को जलसों से तो नहीं इस वक्त सूरत हाल बदल सकती। इस वक्त इलेक्शन तो हो नहीं रहे, इलेक्शन जब होंगे तो फिर देखा जाएगा। अब तो सूरत हाल ये है कि इस वक्त नंबर चाहिए पार्लियामान के अंदर कौमी असम्बली के मेंबरान का, वो अगर उनके पास होता तो आज उनकी हालत ये ना होती। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप इलेक्शन पे आ गए हैं तो आप खुद ही इलेक्शन का आपने मेंशन कर दिया, तो मेरा सवाल अगला इलेक्शन ही के हवाले से है कि इनके इत्तेहादी साथ छोड़ रहे हैं, मईशत बहुत बुरी है, महंगाई की इंतहाई बुरी सूरत हाल है, फॉरेन पॉलिसी हमारी डूब गई वगैरह वगैरह, ये आप लोगों के इल्ज़ामात हैं जो आप लोग हुकूमत पर लगाते हैं। तो जब इतनी बुरी हालत है तो फिर अपोजिशन क्यों इतनी डेस्परेट हो रही है या क्यों वो इतनी बेचैन हो रही है कि इनको दफ्तरों से निकाले? छोड़ दें आवाम को, आगे इलेक्शन आने वाला है, अगले साल खुद ही इलेक्शन में फैसला हो जाएगा, हार जाएंगे इलेक्शन ये लोग इतनी बुरी परफॉर्मेंस पे। आपका क्या ख्याल है, अगर हम ये समझते हो, हमारा ये ख्याल हो कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का जनाजा निकाल दिया है, अगर हमारा ये ख्याल हो और हमारी दानिश में दुरुस्त हो कि उन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी को बिठा दिया है, अगर हमारा ये ख्याल हो कि वो पाकिस्तान के इदारों के अंदर अपनी शख्सियत के तार में गुम, वो शख्स पाकिस्तान के इस वक्त बहुत बड़े बड़े नुकसान करता जा रहा है, वो इदारों के साथ तसादुम की तरफ भी जा रहा है, तो इससे पाकिस्तान हर रोज एक नए क्राइसिस का सामना कर रहा है। तो क्या हमें मजीद 1.25 साल इंतजार करना चाहिए या इनको जल्द फारिग कर देना चाहिए? सही। तो अब अगर आखिरी सवाल पर मैं आऊं सर, कि अगर फाइनली आप लोग ये अदम एतमाद की तहरीक लेकर आते हैं और ये नाकाम हो जाती है, तो फिर उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? क्योंकि अगर इमरान खान साहब की हम बात सुने तो वो तो कह रहे हैं कि जी मैं तो फिर और ख़तरनाक हो जाऊंगा, अगर हुकूमत से निकलता हूं तो भी ख़तरनाक हो जाऊंगा, और अगर आप लोगों ने अदम एतमाद की तहरीक पेश की वो भी नाकाम हो गई तो फिर उसके बाद तो वो आप लोगों के साथ पता नहीं क्या करेंगे। तो फिर आप लोगों का क्या लाहेअमल होगा? नहीं, देखें ना, पहली बात तो यह है कि वजीर आजम साहब का धमकियां देना बतौर वजीर आजम, वो कल जरदारी साहब को कहते हैं कि मेरी बंदूक के निशाने पे है, आज वो कहते हैं कि मुझे बरतानिया क्या इजाजत देगा कि मैं ड्रोन का हमला करके मियां नवाज शरीफ को कत्ल कर दूं। यानी वजीर आजम का ये स्टाइल है गुफ्तगू करने का, इस तरह गुफ्तगू की जाती है, ये घबराहट के मारे हुए शख्स की बातें हैं। लिहाजा इनके कोई जीतने का या हमारी अदम एतमाद के फेल होने का मुझे इम्कान ही नजर नहीं आता, लिहाजा मैं इस इफ के ऊपर बात क्यों करूं।
ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कमर जमान कायरा साहब। नाजरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर इत्तलात हमारे साथ मौजूद थे और गर्मा गर्म सियासत पर बात हो रही थी। देखना यह है कि अदम एतमाद कब पेश होती है, किस दिन वो बुलाया जाता है इजलास और उसके बाद होगा क्या। सबसे इंटरेस्टिंग सवाल यही है नाजरीन, और उसका जवाब अभी तक ना हम दे पाए हैं, ना अपोजिशन दे पाई है, ना हुकूमत दे पाई है। उसी दिन पता चलेगा कि वही होगा जो मंजूर खुदा होगा।